लो आज आइए हम एक क्यूब का बेसिक रूल समझते हैं। हमने क्यूब बचपन से ही पढ़ा है और हम क्यूब को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जब बड़े बड़े डिजिट दिए रहते हैं तो उसका क्यूब किस तरीके से हम निकालते हैं। यदि हमें 1 से 10 तक क्यूब पता है और उसका एंडिंग पता है तो हमें आसानी से किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाला जा सकता है। जैसे कि यदि मैं देखूं 1 का क्यूब, तो हमने सिंपली जो बचपन में सीखा है, यदि किसी नंबर का क्यूब निकालना होता है तो हम इसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 का निकालना हो तो 1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। यदि 2 को निकालना हो तो हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। यदि 3 का निकालना हो तो हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके हर एक नंबर का क्यूब निकालते हैं। और यदि क्यूब रूट निकालना हो तो ठीक इसके अपोजिट करके हम कर देते हैं। लेकिन यदि हमें इस नंबर का लास्ट डिजिट सिर्फ पता रहे तो उसके बाद हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि यदि 1 का क्यूब निकालते हैं तो उसके लास्ट में हमारे क्या आता है 1। यदि 2 का क्यूब निकालते हैं तो हमारे पास आता है 8, जिसका एंडिंग भी कितना है 8 से। यदि 3 का निकालते हैं तो 27, एंड कितना हुआ 7 से। यदि 64 4 का निकालते हैं तो 64, एंड कितना हुआ 4 से। यदि 5 का निकालते हैं 125 5 से। 6 का निकालते हैं 216 6 से। 7 का निकालते हैं 343, एंड हुआ 3 से। 8 का निकालते हैं 512 2 से। 9 का 729 9 से। और 10 का तो हम 0 से एंड हो। अब इसी तरीके से यदि कोई भी नंबर हमें दे दिया जाए और उसका एंडिंग निकालने के लिए बोला जाए तो हम किस तरीके से निकालेंगे, मतलब उस नंबर का क्यूब किस तरीके से निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है 2197, ये एक 4 डिजिट का नंबर है। यदि इसका कोई बोले कि क्यूब निकालना है तो क्यूब निकालना है तो इसके लिए हमें ऐसा नहीं है कि फिर हम ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे और क्यूब निकालेंगे कि उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, देन आफ्टर दैट कि हम निकालने का प्रयास करेंगे। हम इसको अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि इस नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक साइड हम 3 डिजिट नंबर रखेंगे और एक साइड 1 डिजिट, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर था तो हमने 2 भाग में बांट दिया। एक का हमने बांटा 3 का एक कॉलम बनाया और एक का एक कॉलम बनाया। अब हमें सिंपल सा देखना है कि इसमें ये नंबर जो हो रहा है, एंड जो हो रहा है वो 7 से हो रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है एक बात हमें कि जो भी नंबर 7 से एंड होगा वो किसका क्यूब रहा होगा 3 का। इसका मतलब ये तो 3 ही होगा। लास्ट में इसका क्या होगा 3 होगा। अब ये रहा 2। अब हमें देखना है 2 किसके किसके बीच में आता है। तो 2 हमारे 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। तो यदि 2 की बात करें तो इन दोनों के बीच में आएगा। जब 2 इन दोनों के बीच में आएगा तो सिंपली हमें क्या करना है, जो सबसे स्मॉलर नंबर है, जैसे ये स्मॉलर नंबर है तो हमें 1 रख लेना है। तो हमारा जो आंसर हो गया 30। बस सिंपल सी बात है कि 1 और 2 के क्यूब के बीच में आएगा। 1 हमारा नंबर हो गया, तो हमारा सिंपल सी बात है कि 1 और 2 के क्यूब बीच में आएगा, तो इसका मतलब 30। ये सिंपल सा हो गया। यदि 30 का हम क्यूब करें तो हम जो नंबर मिलेगा हमें और 2197 मिलेगा। ये 4 डिजिट नंबर पे इस तरीके से सारे नंबर पे एप्लीकेबल है। यदि इसी टाइप का यदि कोई नंबर रह गया 6 डिजिट का, कितने डिजिट का 6 डिजिट का, और यदि वैसे नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना हो तो इसके लिए भी एक सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक तो नहीं बोलेंगे, एक मेथड है जिसे आप सीख सकते हैं आसानी से। जैसे कि 2 है, 8 है, 7 है, 4 है, 9 है, 6 है। इसे हम 2 भाग में, इक्वल भाग में डिवाइड कर देंगे। 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, 2 8 7 4 9 6। अब हमें सिंपली देखना है कि वो नंबर जो 6 से एंड हो रहा है वो किसका क्यूब रहा होगा। तो नंबर जो 6 से एंड हो रहा है, तो 6 से एंड जो भी नंबर होगा वो किसका क्यूब रहेगा 6 का रहेगा। इसका मतलब है कि इस लास्ट के नंबर में तो हमेशा 6 ही आएगा। हमने लिख दिया 6। अब हमें 287 पे जाना है। 287, 287 किसके किसके बीच में आएगा। तो यदि देखा जाए तो 287 6 और 7 के बीच में आएगा, हाँ कि ना। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। इसका मतलब है कि जो 287 है वो इन दोनों के बीच में आएंगे। यदि इन दोनों के बिटवीन में आएगा तो हमें सिंपल सा स्मॉलर नंबर लेना है, मतलब 6 इसका। तो यदि हमें कोई पूछेगा कि इसका क्यूब रूट कितना होगा 66, यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ
यदि 66 और 66 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 28749।